अशरफ इकबाल आपके सामने दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। सर्कल कोनिक सेक्शन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्कल हमारी ज़िंदगी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम सर्कल में घूमते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के सर्कल में घूमते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। बहुत सारी चीज़ें सर्कल से सर्कल से मिलती जुलती हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। एक ही सर्कल में घूमते रहना अच्छी बात है या बुरी बात है, आई डू नॉट नो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका फासला सेंटर से हमेशा बराबर रहेगा। तो क्या आप मूव कर रहे हैं या आप मूव नहीं कर रहे, या आपको मूव करने का इल्यूजन हो रहा है। ये एक पहिया है जो कि सर्कल है, और पहिए की दरियाफ्त भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की तारीख में एक बहुत प्रोमिनेंट मुकाम रखती है। पहिए की ईजाद, पहिए को आप घसीट के नहीं लेकर जाते, बल्कि पहियों पर जो रेड़ी चलती है या पहियों पर जो गाड़ी चलती है वो पहियों के ऊपर घूमती है और उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और आप आसानी के साथ चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पहिया बहुत ज़रूरी, पहिया चलता रहना चाहिए। मुहावरा भी है, पहिया चलता रहना चाहिए। पहिए में 360 डिग्रीज होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हम काउंट करने शुरू करें, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज। पहिए का एक रेडियस होता है और ये रेडियस जो है ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर के साथ, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये पहिए की या सर्कल की डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर जब पहिया चलता है, आगे पहिया चलता है या पीछे पहिया चलता है, तो एक एंगल बनता है। अच्छा, जब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये कि पहिए के का रेडियस, मैंने आपसे कहा एक चीज़ है, क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं पहिए को ना। फील करने की कोशिश तो कर ली आपने, देख लिया कैसा गोल गोल होता है, लेकिन क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियस है ये, इसका डबल ले लें तो डायमीटर बन जाता है। ये इसका सरकमफ्रेंस है, ये पूरा डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि ये एक गोल दायरे में है। तो इस स्ट्रेट लाइन में ये रेडियस स्ट्रेट लाइन में है, डायमीटर स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो इसका सरकमफ्रेंस है वो सर्कल में है। इसमें भी तो आखिर अगर कोई चीज़ इसके ऊपर मूव कर रही होगी तो ये डिस्टेंस तो वो भी कवर कर रही होगी ना। यहाँ से आप यहाँ जाएं तो डिस्टेंस तो कवर होता है ना, यहाँ भी कवर होता है, यहाँ भी कवर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर होता है, या इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस जो है, उसका रेडियस से या डायमीटर से एक गहरा ताल्लुक है। डायमीटर और सरकमफ्रेंस का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और उस गहरे ताल्लुक की जो बुनियाद है वो, उसकी बेसिस पर हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है जो बड़ा डर्टी कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू तो हम आपको बाद में बताएंगे। इट इज़ पाई, इट्स अ इरेशनल नंबर। चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है, उसके बग़ैर पहिए को चलाना, पहिए के चलाने की मूवमेंट को डिस्कस करना, मेजर करना, समझना, समझाना बहुत मुश्किल है। पाई, पाई याद रखें, पाई, पाई कहाँ से आया?
सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशो है उसे हम पाई कहते हैं। हम आज इसको ज़रा गौर से देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ ये पहिए चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहिया चलना शुरू हुआ। ये पहिया जितना चलता है, ये देखें, ये एक डॉट था इस पहिए के ऊपर, और यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई थी, पहिए के ऊपर एक रॉड लगाई हुई थी। ये रॉड भी साथ साथ चलती जाती है। ये देखें, ये पूरा, ये पहिया तो पूरा घूम गया, अभी वो वाला पहिया नहीं घूमा। ये पहिया चल रहा है भाई, पहिया चल रहा है। ये उल्टा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पर एक आ, एक सेगमेंट है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसको सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना जी? या आर्क कहते हैं। ये एक सर्कुलर आर्क है, आर्क का एक हिस्सा है। इसकी भी एक लेंथ होगी। ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी तो लेंथ होती है। यहाँ पर भी इसी तरह से ये ग्रीन वाली जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और जो रेड वाली है ये आर्क की लेंथ है। ये आर्क की लेंथ अगर पूरा घूम जाए, ये पहिया पूरा घूम जाए, रेड वाला हिस्सा, तो ये आर्क की लेंथ टू सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती है। आर्क की लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती है। और ये ग्रीन लेंथ क्या है? अच्छा, आप ज़रा इसको चला के देखें, इसको खेलें इससे, ज़रा ये देखें। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलाता हूँ ज़रा इसको, आहिस्ता आहिस्ता, कि ये जो रेड आर्क की लेंथ है उसमें और सब्ज़ लाइन में, इन दोनों की जो लेंथ्स हैं, आर्क की लेंथ और ये रेड लेंथ और ग्रीन लेंथ, इनमें क्या क्या ताल्लुक़ है? क्या आप ये ताल्लुक़ यहाँ जज कर सकते हैं? अगर जज कर सकते हैं तो आधा मसला तो यहाँ हल हो जाता है। दोबारा से दिखा दूँ, देखें 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 देखें, रेड लेंथ और ग्रीन लेंथ। रेड लेंथ आर्क की लेंथ है, ग्रीन लेंथ स्ट्रेट लाइन पे लेंथ है। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? जनाब, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए कि ये जितना फासला तय करता है वो ग्रीन लेंथ शो करती है, और ये डिपेंड करता है कि पहिया कितना घूमा है। ये पहिया छोटा है, ये अगरचे ज़्यादा घूम गया है, लेकिन फिर भी फासला इसने कम तय किया है। ये पहिया ने फासला यहाँ से लेके यहाँ तक जो तय किया है ये उतना ही है, लेकिन ये एंगल कम बना है इसमें। फासला यहाँ पे कितना है? 6 है, और हाँ, यहाँ पर भी 6 है। ये एंगल तो बराबर का है, इसने नहीं, एंगल नहीं, ये डिस्टेंस तो बराबर का यहाँ पे ट्रेवर्स किया है, यहाँ पर भी ट्रेवर्स किया है, यहाँ भी, लेकिन ये एंगल मुख्तलिफ, इसलिए कि इसका ये पहिया छोटा है ना, ये पहिया बड़ा है। ये पहिया जब पूरा घूमेगा तो ये काफ़ी दूर चला जाएगा। ये पहिया जब घूमेगा तो इतनी दूर नहीं जाएगा, इससे छोटा पहिया ले लेंगे तो वो तो और भी करीब रहेगा। जितना बड़ा पहिया होगा उतना ये आपको आसानी हो जाती है, बड़े पहिए में, या मुश्किल हो जाती है, जो भी आप इसको समझें। तो अब हमने ये चीज़ एस्टेब्लिश कर ली, आपने ख़ुद ही डिस्कवर की है कि ये सब्ज़ लाइन और ये रेड लाइन बराबर हैं। ये सब्ज़ लाइन और ये रेड लाइन बराबर हैं। ये सब्ज़ लाइन और ये रेड लाइन बराबर हैं। आप देखते हैं हम कि जब ये पूरा पहिया घूम जाता है तो अब ये रेड लाइन, ये सरकमफ्रेंस
कितना होगा, ये सरकमफ्रेंस होगा जितनी ये सब्ज़ लाइन है, ये होगा 18 पॉइंट कुछ। आपने ये नोट किया। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3 और डायमीटर कितना है 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम पाई से 3.14 से, वो कांस्टेंट ये बताता है आपको कि ये जो लेंथ है सर्कल की, जो लेंथ है, जो सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं, वो ये ग्रीन फासला है। अब आपको पता चला कि हम क्या बात कर रहे थे। अब आप देखें, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सब्ज़ बढ़ता जा रहा है, 4 हो गया। ये आर्क लेंथ जो है ये भी 4 हो गई। अब ये 8 हो गया, आर्क लेंथ भी 8 हो गई। और अब ये यहाँ पे आके 18 हो गया, तो इसका सरकमफ्रेंस भी 18 ही होगा। इसमें आप देखें कि ये बड़ा सर्कल है। अच्छा, तो इसका मतलब पाई इंटू डी फार्मूला बना, पाई इंटू डी, वेयर डी इज़ द डायमीटर, पाई इंटू डी। यहाँ पर भी पाई इंटू डी बनेगा। यहाँ पर 5 है, 5 थी 15, तो 15 और 12 को जमा करें अगर हम, 5 थी 5 तो ये है ना 10 थी 30 से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा 3.14 होता है ना पाई, तो वो कहीं यहाँ पर जाके ये होगा, ये ज़्यादा फासला तय करेगा। इसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, इसलिए कि इसका रेडियस ज़्यादा है तो सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा है। लेकिन जो रेशो है सरकमफ्रेंस की और डायामीटर की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो पाई के बराबर है। ये देखें, ये चलना शुरू हुआ और ये घूम के, ओहो ये तो और आगे निकल गए यार। मैं ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लूँ। कहाँ निकल गए, कहाँ पहुँच गई है ये, कहाँ पहुँच गए? ये तो यहाँ पे जाके, ये तो यहाँ पे जाके तो ये बंद ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। ओए ये क्या हो गया भाई? इसको मैं थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। इसकी लेंथ 5 है, 10 4 40 कर देते हैं इसको। ओके, तो अब आप देखें कि इसका जो डायमीटर है वो 10 है और 10 को अगर हम ज़रब दें, 10 को ज़रब दें अगर हम, किससे ज़रब दें 10 को? 10 को ज़रब दें अगर हम पाई से, तो हाँ जी, तो कितना बनता है? 10 को ज़रब दें पाई से 30 के करीब बनता है। तो अब देखें, ये यहाँ से शुरू हुआ था 12 से 30 जमा करें तो इसमें 42, 30 जमा करें, हाँ 42 से ऊपर कहीं चले जाके आ जाएगा ये। तो ये देखें, ये 42 के करीब जाके यहाँ पे आ गया, देखें ना। तो ये जो रेशो है सरकमफ्रेंस की और डायमीटर की, ये हमेशा पाई रहती है। 360 डिग्रीज ये पूरे कर लेता है तो पहिया पूरा घूम जाता है। यहाँ से हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं और वो डेफिनेशन है, मैं इसका रंग तब्दील कर देता हूँ ताकि चलें, खैर छोड़ें, रेडियन की। अच्छा, रेडियन क्या होता है कि इस पहिए को आपने इतना घुमाना है कि ये जो आर्क लेंथ बनती है, ये जो रेड वाली आर्क लेंथ बनती है, ये इसके रेडियस के बराबर हो जाए। तो अब आप देखें, ये रेडियस के बराबर हो गई ना। अब देखिए, पहले रेडियस कितना था? 4 था, नहीं 3 था, रेडियस 3 था इसका। अब इसकी आर्क लेंथ बढ़नी शुरू हुई और वो ग्रीन लाइन के बराबर है।
ग्रीन लाइन के बराबर है। ये सी का पॉइंट 3 पे आ गया 3 पे। ये जो एंगल है, ये एंगल की ख़ास बात यह है कि आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है। ये एंगल 1 रेडियन के बराबर है। यहाँ पर ये ग्रीन लाइन की जो लेंथ है, ये ग्रीन लाइन की जो लेंथ है, ये अभी इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी बड़ी जिस और रेड लाइन की लेंथ दोनों बराबर हैं। तो ग्रीन लाइन की लेंथ और रेड लाइन की लेंथ इतनी बड़ी नहीं हुई कि ये 5 यूनिट्स हो जाएं, जो रेडियस के बराबर है। जब ये 5 यूनिट्स हो जाएंगे तो फिर आप देखें यही एंगल बनेगा 1 रेडियन का। अब मैं इसको 5 यूनिट्स 12 और 5 17 17 17 17 यहाँ ले आता हूँ। अब ये वो एंगल बन गया। ये तकरीबन 57 के करीब, 60 से कम के करीब एंगल है, और ये एंगल 1 रेडियन है। अगर मैं इसको दुगना कर दूं, अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो अब आप इसमें देखें, मैं वापस लेके जाता हूं इसको यहाँ पे ये 3 है। 3 के बाद 3 पे ये यहाँ पे आ गया, यहाँ ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन है। 6 पे ये 2 रेडियन हो जाएंगे। देखा आपने, 2 रेडियन हो गए, 2 रेडियन हो गए। अच्छा, उसके बाद 2 3 3 और 3 6 6 और 3 9 पर ये 3 रेडियंस हो गए, 3 रेडियंस हो गए। और ये 3 रेडियंस हो गए, और यहाँ पर जाके 18 के ऊपर 2 पाई रेडियंस हो गए। 2 पाई रेडियंस, 2 पाई कितना होता है? 6। 2 पाई रेडियंस हो गए। ये 1 रेडियन, यहाँ नहीं, 3 पे 1 रेडियन, 3 पे 1 रेडियन, 6 पे 2 रेडियन, 6 के बाद 6 और 3 9 के ऊपर 3 रेडियन, 3 रेडियन। हमने 2 पाई रेडियंस पे जाना है। 2 पाई रेडियंस कितने होंगे? 3 दूनी 6। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस बनता है इसका। तो वो पूरा सरकमफ्रेंस जब पूरा होगा, जब ये पूरा चक्कर काटेगा, तो ये देखें, ये ओहो, ये मैंने ये इसको क्यों चला दिया? ये यहाँ से चलाना था यार। ये देखें जी, ये देखें जी, ये यहाँ पे जाके 18 क्यों हुए? 2 पाई आर या पाई इंटू डी, ये मैंने कहा था ना। तो पूरा सर्कल जब कंप्लीट होता है तो कितने एंगल हुए? पाई, 2 पाई रेडियंस कंप्लीट हो गए, और 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस निकल आया। तो इसी तरह से आप इसको अच्छा, अब मैं एक छोटा सा और भी आपको मज़ेदार चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं अभी कुछ और भी काम करने वाला हूँ, इसलिए जल्दी ज़रा ये काम ख़त्म करता हूँ। ये ज़रा आप देखिए कि मैं ये क्या करने लगा हूँ। ये मैं क्या करने लगा हूँ। ये बात ठीक है। ये देखिए कि मैं इसको कहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ। पहले मैं ये करता हूँ कि इसको यार नहीं, थोड़े आसानी के लिए मैं एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ जी पर। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जी का जो पॉइंट है, हाँ, ये जी का जो पॉइंट है, इसका
इसका ट्रेस कैसे बनेगा? हाँ, ये आप मुझे बता सकते हैं इसका ट्रेस कैसे बनेगा जब ये पहिया चलेगा तो? ओहो, इसको जी को मैंने इसके ऊपर रखना था, इसको मैंने इसके ऊपर नहीं रखा, इसके ऊपर नहीं रखा मैंने, इसको मैंने इसके ऊपर रखना था, इसको मैंने इसके ऊपर नहीं रखा। इसको मैं पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे, यहाँ पे लगा दूँ पॉइंट, यहाँ पे करीब करके, ठीक है। अब मैं इसका ट्रेस भी ऑन कर देता हूँ, ट्रेस भी ऑन कर देता हूँ, और ये ट्रेस ऑन हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं पहिया चलाऊंगा तो ये इसका ट्रेस कैसा चल बनेगा? ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया था, मेरी गलती थी, इसके ऊपर ही लगा दिया था, मुझे इसके ऊपर लगाना चाहिए था जी पॉइंट। ये जी पॉइंट यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, बल्कि मुझे जी पॉइंट यहाँ पे लगाना चाहिए था, यहाँ पे लगाना चाहिए था। यहाँ पे लगाना चाहिए था जी पॉइंट। हाँ, इसको एच कह रहे हैं हम। हाँ जी, अब देखें ट्रेस कैसा बनेगा इसका, इसका ट्रेस आप देखें कि कैसा बनेगा। ट्रेस ऑन कर दूं, एच का ट्रेस भी ऑन कर दूं। असल में मैं इस वक्त कुछ भटक गया था, तो इसका ट्रेस भी मैंने ऑन कर दिया। अब आप देखें, हाँ अब ठीक है। ये देखें ज़रा, ये क्या चीज़ बन गई है, ये क्या अजीब चीज़ बन गई है। बाद दफ़ा इंसान भटक जाता है पढ़ते पढ़ते। ये देखिए, ये क्या चीज़ बन गई है, इसको साइक्लॉयड कहते हैं। अब मैं इस एच की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एच की पोजीशन को थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या होगा। अच्छा जी, तो अब देखें कैसा होगा, ये देखें। अब मैं इसको एच को और ज़्यादा करीब ले जाता हूँ सी के, इसके सरकमफ्रेंस के बहुत ही करीब ले जाता हूँ यहाँ पे। अब देखें क्या बनता है। आ, हम्म हम्म अब देखें कैसा बनता है ये देखें, ये देखें, ये कैसी चीज़ बन रही है जी। अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर ले जाऊं इसको जी को, अगर मैं इसको इसके बिल्कुल ऊपर ले जाऊं, एच को यहाँ पे ले जाऊं, हाँ हाँ यहाँ पे ले जाऊं, तो देखें फिर कैसा बनता है ये। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखें इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के लाइन यहाँ से बढ़ाता हूँ, ये लाइन बढ़ाई, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर मैंने एक, ओहो हो, फिर मैंने गलत गलत डायरेक्शन में पॉइंट लगा दिया। इस डायरेक्शन में पॉइंट लगाना था यार, ये इस वाली डायरेक्शन में पॉइंट लगाना था, यहाँ से लेके और यहाँ ये वाला पॉइंट लगाना था। और अब मैं इसका एक पॉइंट जो है वो इस लाइन पर यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद मैं ये करता हूँ कि अब ये बड़ी लाइन ख़त्म हो जाए, और यहाँ से लेकर और यहाँ नहीं, ये नहीं करना था, ओहो ये नहीं करना था, फिर मैं भटक गया। आ, आ, ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं एक लाइन और लगा देता हूँ, और इसको क्या, इसका नाम क्या है, क्यू है इसका नाम।
वो वाली लाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये वाली लाइन, ये लाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये वाली लाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यार ये क्या मुश्किल हो रही है, ये खुद से ही कुछ भटके जा रहा है। आई ये लाइन कौन सी है? हाँ, ये लाइन, ये ख़त्म कर देता हूँ मैं। और अब मैं देखें, अब मैं चलाता हूँ पहिए को, और इसका मैं ट्रेस ख़त्म कर देता हूँ, ट्रेस ऑफ कर देता हूँ, दूसरे का ट्रेस ऑन कर देता हूँ, एच पॉइंट का, दूसरे का ट्रेस ऑन कर देता हूँ, इस पॉइंट का ट्रेस ऑन कर देता हूँ, इस पॉइंट का। ये इसका ट्रेस ऑन कर देता हूँ, वही बिछा दो भाई, और चेंज कर देती हूँ, लाइयो। ले आऊंगी। अच्छा, ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, ये इसमें अब आप देखें कि इसका पॉइंट जो है वो मैं कलर स्टाइल इसका यहाँ कर दूँ, ठीक है जी। अब मैं इसका मैं ट्रेस ऑन कर देता हूँ। अब देखें क्या होता है, ये देखें क्या होता है, ये कैसी अजीबोगरीब चीज़ बनती है, ये कैसी अजीबोगरीब चीज़ करती है। इसे साइक्लॉइड कहते हैं, इसको हम साइक्लॉइड कहते हैं। इसको हम कर देते हैं -10 और इसको कर देते हैं 60 और वो बोतल से भी ले लेना, -60। अब देखें अब कैसा बनता है, ये देखें जी। अब यहाँ से ये क्या चीज़ बन रही है यार, ये क्या चीज़ बन रही है, ये टाइम में वापस कैसे जा रहा है भाई, ये तो बड़ी मज़ेदार कोई चीज़ बन रही है। टाइम में ये वापस कैसे चला जाता है, हाँ ये टाइम में वापस कैसे जा रहा है, ये ज़रा गौर से देखें आप। टाइम में, यहाँ इधर से मैं चला के दिखाता हूँ आपको। हाँ, उल्टा, मैं तो उल्टा चला रहा था ना, यहाँ से मैं चला के दिखाता हूँ कि ये टाइम में वापस कैसे जाता है, यहाँ से ये वापस कैसे चला जाता है टाइम में। हाँ भैया, हाँ ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सोचते रहिए और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। इसकी जो कर्व्स हैं, इसकी जो गुलाई है, उसको ज़रा आप सोच के देखें किस कदर खूबसूरत है गुलाई।